स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों यहाँ पर हम बता दें जो लोग बीटीसी या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में बच्चे गए हुए हैं, सामाजिक विज्ञान में उनको क्या-क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस है। अब की बात में जो इस वर्ष में यानी जो थर्ड सेमेस्टर है, इस सेमेस्टर में कितना सिलेबस है, आपको क्या-क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सारा कुछ इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। देखो आपने जो पिछला जो आपका सेकंड सेमेस्टर था उसमें आपने कहाँ तक पढ़ा था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के आगे इसमें चलेगा मुग़ल काल, यानी कि मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल साम्राज्य। सबसे पहले आपको मुग़ल साम्राज्य में जैसे बाबर हुआ, हुमायूँ हुआ, उसकी स्वदेश को पुनः वापसी, शेर शाह का उदय, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब व मुग़ल साम्राज्य का पतन, सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। हम अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। मुग़लों का प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आर्थिक क्षेत्र में योगदान क्या रहा। मराठा शक्ति का अभ्युदय, शिवाजी, 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति क्या रही। भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश एवं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये सब सभी का भारत में आगमन जो हुआ। भारत की सत्ता के लिए यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष कैसा रहा। प्रथम, द्वितीय व तृतीय कर्नाटक युद्ध, डुप्ले की नीति हुई, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ने वाले हैं। अगला है भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जीवमंडल हो गया जैसा प्राकृतिक देश एवं जनजीवन, यानी शीत कटिबंध प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, मानव जीवन, उद्योग धंधे, सारी चीज़ें। भूखंडों का विभाजन की बात करें, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। सामान्य परिचय, जनसंख्या का विस्तार एवं घटक, की सारी जानकारी आपको पढ़नी पड़ेगी। साथ ही साथ विश्व में प्राकृतिक संसाधन, यातायात तथा संचार के साधन, खनिज संपदा के बारे में पढ़ना है। मनुष्य की आवश्यकता तथा उसकी पूर्ति हेतु प्रयत्न की दिशा में प्राकृतिक संपदा का उपयोग एवं संरक्षण पढ़ना है। हमारा भारत में आपको प्राकृतिक एवं राजनीतिक इकाइयाँ हुई, हमारी प्राकृतिक संपदा और उनका सदुपयोग, हमारी खनिज संपदा, शक्ति के साधन, कृषि और सिंचाई, आयात निर्यात आपको पढ़ने हैं। सरकार के अंग में आप शक्ति का पृथक्करण, शक्तियों का बंटवारा, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के प्रमुख विषय पढ़ने हैं। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सारी चीज़ें, पदाधिकारी जो होते हैं उनकी योग्यताएं क्या होती हैं, अधिवेशन क्या चले, महाभियोग क्या होता है, शक्तियाँ, मंत्रिमंडल, सारी चीज़ें, कानून बनाने की प्रक्रिया, साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कार्यपालिका पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, चुनाव कार्य, संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण क्या होता है। न्यायपालिका पढ़ेंगे, न्यायालय के प्रकार पढ़ेंगे, जनपद स्तरीय न्यायालय पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, न्यायाधीशों की योग्यताएं, कार्यकाल, उच्चतम न्यायालय के अधिकार, लोक अदालत, जनहितवाद, सारी चीज़ें। भारतीय वित्त व्यवस्था भी आप पढ़ेंगे। बजट, कर व उसके प्रकार, केंद्र व राज्यों के मध्य करों का बंटवारा पढ़ेंगे। केंद्र सरकार की आय व्यय के स्रोत पढ़ेंगे, राज्य सरकार की आय व्यय की मदें पढ़ेंगे, सरकार द्वारा शिक्षा के दृष्टिकोण से बजट 13-14 में रखे गए बिंदु। अब आप 13-14 के अलावा भी जब जब बजट पेश हुए वो सारे आपको पढ़ाए जाएंगे नए सिलेबस में। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, है ना। पंचवर्षीय योजनाओं के अलावा आप लोग भारतीय आधुनिक बैंक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुई, नाबार्ड हुई, ई बैंकिंग हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, निजीकरण हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, बैंक व उनके प्रकार, सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं ना। तो इतना सारा आपका सिलेबस है जो सामाजिक विज्ञान का है, बहुत बड़ा सिलेबस है, अच्छे से पढ़ने की आपको ज़रूरत होगी। क्योंकि थोड़ी भी आपकी चूक क्या करेगी आपको, अगर क्या होता है शिक्षक भर्ती की जब आप वैकेंसी आएगी ना, उसमें पॉइंटों से आपको बाहर होना पड़ जाएगा। अगर आप अभी अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, अभी अच्छे से तैयारी कर लेंगे ना, तो सुपर टेट आपका यही है, आपका बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। सुपर टेट में जो आप डीएलएड के चारों सेमेस्टर पढ़ेंगे, कंप्यूटर हुआ, संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, मैथ हुआ, सारी चीज़ें, शिक्षण कौशल हुए, बाल विकास हुई, सामाजिक विज्ञान हुआ जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारी चीज़ें हुई हैं आपकी। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में मिलेंगी। इंग्लिश हुई आपकी, सिर्फ और सिर्फ अलग से मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर्स और आपका रीजनिंग के 5 प्रश्न, और सारा आपका डीएलएड ही होगा। तो इसलिए अच्छे से पढ़ने की आपको ज़रूरत है। और हमारे चैनल पर क्लासें बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, आप सभी लोग जुड़ जाइए, दोस्तों को भी बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।